महाभारत भारत का सबसे महान और प्राचीन ग्रंथ है, जिसे वेद व्यास ने लिखा था। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति, कर्म और जीवन के गहरे सिद्धांतों को बताने वाली अमर कथा है। कुरुवंश की शुरुआत। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ, जिनसे भीष्म का जन्म हुआ। गंगा चली गईं और बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से विचित्र वीर्य नामक पुत्र हुआ, जिसकी मृत्यु संतान रहित ही हो गई। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उनसे विचित्र वीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। इससे 3 पुत्र हुए: धृतराष्ट्र अंधे, पांडु स्वस्थ और शक्तिशाली, और विदुर नीतिज और ज्ञानी। यही तीनों आगे चलकर कौरव पांडवों की कहानी की नींव बने। कौरव और पांडवों का जन्म। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को वरदान था कि वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने यम, वायु और इंद्रदेव से 3 पुत्र पाए: युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। बाल्यकाल और शिक्षा। कौरव और पांडव साथ बड़े हुए। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें शस्त्र और युद्ध कला सिखाई। अर्जुन गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बना, क्योंकि वह समर्पित और कुशल था। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुजनों ने सभी राजकुमारों को धर्म, नीति और युद्ध के नियम सिखाए। एक बार दुर्योधन और उसके भाइयों ने ईर्ष्या से पांडवों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने लाक्षागृह, मोम का महल, में आग लगवाई, परंतु पांडव वहां से बच निकले। द्रौपदी का स्वयंवर। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वेश बदलकर पांचाल पहुंचे, जहां राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर था। स्वयंवर में एक कठिन धनुष पर बाण चढ़ाकर घूमती मछली की आंख भेदनी थी। अर्जुन ने यह कार्य कर दिखाया और द्रौपदी को जीता। जब वे घर आए तो कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। राज्य और पासे का खेल। भीष्म और धृतराष्ट्र के सहयोग से पांडवों को खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ राज्य मिला, जिसे उन्होंने सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती गई। उसके मामा शकुनि ने छल से युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया: राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक। सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों को 13 वर्ष के वनवास की सजा मिली। 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास में। वनवास के दौरान अर्जुन ने देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, भीम ने राक्षसों को मारा और युधिष्ठिर ने ऋषियों से धर्म का ज्ञान सीखा। अज्ञातवास में पांडवों ने मत्स्यराज विराट के यहां रहकर पहचान छुपाई। शांति प्रयास और युद्ध की तैयारी। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार किया। श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर गए, परंतु दुर्योधन ने उनका संदेश ठुकरा दिया। इससे महायुद्ध तय हो गया। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक भीषण युद्ध चला। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए, क्योंकि वह अपने ही गुरुजनों और संबंधियों से लड़ना नहीं चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। अर्जुन ने अपने संशय दूर किए और युद्ध में उतर गया। महायुद्ध का परिणाम। युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु और दुर्योधन जैसे महान योद्धा मारे गए। अंततः पांडवों की विजय हुई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, परंतु उन्हें अपने संबंधियों की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। महाभारत का अंत। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक कर सब भाई मार्ग में गिरते गए। केवल युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग पहुंचे। उनके साथ एक कुत्ता गया, जो वास्तव में धर्मदेव थे। महाभारत का संदेश। महाभारत सिखाती है कि धर्म की विजय सदा होती है, चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह ग्रंथ बताता है कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है और सच्चाई, न्याय और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।